एक पुराने शहर के कुच्चे मोहल्ले में एक औरत रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। वो एक बीवा थी। शौहर को मरे हुए 5 साल हो गए थे और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। ज़ैनब ने शौहर की मौत के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ जिंदगी का सफर तय किया। कभी लोगों के घरों में काम किया, कभी कपड़े सिए और कभी बच्चों को कुरान पढ़ाया। मोहल्ले वाले उसकी मेहनत की कदर करते, मगर कुछ लोग उसे बेईवा होने की वजह से तरस की नजर से देखते और कुछ बदज़बान उस पर तरह तरह की बातें कसते। ज़ैनब सब कुछ सह लेती, मगर अपने बच्चों के सामने मजबूत रहती, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके बच्चे कभी ये ना सोचें कि उनकी माँ कमजोर है। इसी शहर में एक मशहूर ताजिर रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के पास दौलत की कमी नहीं थी। बाजार में उसकी कई दुकानें थीं। कपड़े, गले और मुख्तलिफ सामान की तिजारत करता था। लोग उसकी इज्जत करते, मगर ये भी मानते थे कि वो सख्त मिजाज और गुरूर वाला आदमी है। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ अंदर से तन्हा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी दौलत के बावजूद उसे जिंदगी में सुकून नहीं था। एक दिन यूसुफ की नजर बाजार में ज़ैनब पर पड़ी। ज़ैनब अपने बच्चों के लिए पुराना कपड़ा खरीद रही थी और दुकानदार से बहस कर रही थी कि कीमत ज्यादा है। यूसुफ ने यह मंजर देखा और उसे ताजुब हुआ कि एक औरत इतनी इज्जत और खुददारी से कैसे बात कर रही है, जबकि हालात से मजबूर भी है। उसके दिल में ज़ैनब के लिए एक नर्म गोशा पैदा हुआ। अगले दिन उसने अपने मुलाजिम को कहा कि ज़ैनब के बच्चों के स्कूल के अखराजात वो खफिया तौर पर अदा करे। ज़ैनब को जब इल्म हुआ कि किसी ने बच्चों के फीस अदा कर दी है तो वो हैरान रह गई। उसने दुकानदार से पता लगाने की कोशिश की, मगर नाम सामने न आया। चंद दिन बाद यूसुफ ने खुद ज़ैनब से मुलाकात की। उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो तुम्हारा सहारा बनेंगे। मैं चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। तुम्हारे शवहर की कमी पूरी तो नहीं कर सकता, मगर तुम्हें सहारा दे सकता हूं। ज़ैनब चौंक गई। वो जानती थी कि यूसुफ शहर का बड़ा ताजिर है, मगर उसे ये गुमान नहीं था कि वो इतनी हमदर्दी दिखाएगा। उसने सख्ती से जवाब दिया कि मुझे खैरात नहीं चाहिए, मैं मेहनत से बच्चों को पाल लूंगी। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा कि ये खैरात नहीं, बल्कि दिल की ख्वाहिश है। वक्त गुजरता गया। यूसुफ कभी बच्चों के लिए किताबें भेज देता, कभी सौदा सुलफ भजवा देता, कभी घर की मरम्मत का इंतजाम कर देता। ज़ैनब पहले तो नाराज होती, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे यूसुफ की नीयत पर भरोसा होने लगा। लेकिन दिल के किसी कोने में वो डरती थी कि कहीं लोग बातें न करें, कहीं बच्चे ये ना समझें कि उनकी माँ ने शौहर को भुला दिया। ज़ैनब अपनी इज्जत को सबसे बढ़कर समझती थी। यूसुफ के दिल में ज़ैनब के लिए मोहब्बत बढ़ती गई। उसने एक दिन हिम्मत करके कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें इज्जत के साथ अपने घर लाना चाहता हूं। ज़ैनब के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने कहा कि तुम्हारी दौलत है, तुम्हें शादी के लिए खूबसूरत और जवान लड़कियां मिल सकती हैं। मेरे पास तो बस 2 बच्चे और एक बोझ भरी जिंदगी है। यूसुफ ने कहा कि मुझे तुम्हारी आंखों की वो सच्चाई चाहिए जो दौलत से नहीं मिल सकती। मुझे तुम्हारी मेहनत चाहिए जो तुम्हें खास बनाती है। ज़ैनब कई रातें सो न सकी। वो सोचती रही कि अगर उसने हाँ कर दी तो लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या बातें बनाएंगे, उसके ससुराल वाले जो पहले ही उसे कसूरवार समझते थे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोचती कि अगर यूसुफ जैसा मुखलिस आदमी साथ दे दे तो उसके बच्चों का मुस्तकबल संवार सकता है। किस्से में मोड़ उस वक्त आया जब यूसुफ के अपने रिश्तेदार उसके खिलाफ हो गए। उनका कहना था कि अगर यूसुफ ने एक गरीब बीवा से शादी की तो दौलत का हिस्सा बच्चों को भी देना पड़ेगा और ये उनके हक पर डाका होगा। उन्होंने यूसुफ को धमकी दी कि अगर उसने ये रिश्ता किया तो वो सब ताल्लुक खत्म कर देंगे। यूसुफ ने कहा कि ताल्लुक खून से होता है, दौलत से नहीं। अगर तुम्हें मेरा फैसला मंजूर नहीं तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ज़ैनब ने भी सख्त वक्त देखा। मोहल्ले की औरतें कहने लगें कि ताजिर के साथ तालिक बढ़ाकर वो दौलत हासिल करना चाहती है। कुछ ने कहा कि बीवा को चाहिए था कि अपनी जिंदगी बच्चों को दे देती, न कि किसी मर्द को। ये बातें ज़ैनब के दिल को काटती थीं, मगर जब वो अपने बच्चों को स्कूल जाते, नए कपड़ों में खुश देखती तो सोचती कि शायद यूसुफ की मोहब्बत और सहारा वाकई उसके लिए एक नई जिंदगी का आगाज हो। आखिरकार यूसुफ ने निकाह का पैगाम भेजा। ज़ैनब ने बहुत सोच समझकर हाँ कर दी। निकाह सादगी से हुआ। कुछ लोगों ने तनकीद की, मगर कुछ ने दुआ दी। यूसुफ ने ज़ैनब के बच्चों को अपनी औलाद बनाया, उनकी तालीम का इंतजाम किया और ज़ैनब को वो इज्जत दी जो शायद उसने ख्वाब में भी ना सोची थी।
یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بیوہ عورت کی زندگی ختم نہیں ہوتی، اسے بھی خوشی، عزت اور سہارا ملنے کا حق ہے۔ اور اگر ایک تاجر جیسا شخص اپنی دولت کو فخر نہیں بلکہ محبت اور سہارا بنانے میں استعمال کرے تو وہ سب سے بڑی نیکی کرتا ہے۔